Hello students, today we are going to start with the topic that is a combination of error and this is the last topic of our chapter also. So इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक के अंदर हम कम्बिनेशन ऑफ एरर्स की बात करेंगे. तो व्हाट डू यू मीन बाय कम्बिनेशन ऑफ एरर? तो कम्बिनेशन इज बेसिकली जब हम दो क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं और उन क्वांटिटीज़ के बीच में एरर भी होता है. सो व्हाट हैपन टू दैट क्वांटिटीज जब उनके अंदर एरर होगा, उनके एरर को हम कैसे प्लस माइनस कैसे ट्रीट करेंगे, हम उन्हें कैसे उनके ऊपर ये अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाएंगे. सो दिस इज टॉपिक इज ऑल अबाउट ऑफ दैट थिंग्स. सो अब एडिशन में देखिए, आपने दो चीज़ों को ऐड किया, ए और बी है, ठीक है. आपके पास दो वैल्यूज़ हैं जिनके अंदर एरर आ गया, तो इनके एरर को मैंने डेल्टा ए और डेल्टा बी से रिप्रेजेंट किया. इस एरर के आगे मैंने प्लस और माइनस लगाया. क्यों लगाया? क्योंकि ये एरर ट्रू वैल्यू को ज़्यादा और ट्रू वैल्यू को कम भी कर सकता है. सो लेट्स सी दैट. आपके पास 7 है, आपने 7 में या सपोज आपका एरर था 0.2, तो आपका जो एरर है वो 7 में ऐड हो रहा है और क्या बन गया 7.2. तो यहाँ पे जो हमारी मेजर वैल्यू आई वो ट्रू वैल्यू से ज़्यादा आ गई. बट जब हमारा एरर माइनस हुआ तो हमारी मेजर वैल्यू 6.8 ट्रू वैल्यू से कम आई. ठीक है, तो हमारा एरर ज़्यादा भी कर सकता है ट्रू वैल्यू को, कम भी कर सकता है. तो ज़्यादा करने के लिए पॉजिटिव, कम करने के लिए नेगेटिव. सो दिस इज़ द ट्रू वैल्यू एंड दिस इज़ द एरर इन द क्वांटिटी. सेम एज इट इज़ बी है ये, तो ये बी मेरा ट्रू वैल्यू हो जाएगा और डेल्टा बी क्या हो जाएगी मेरी, उनका उसमें एरर हो जाएगा. सो दैट मीन्स द प्लस माइनस डेल्टा एंड द प्लस माइनस बी इज एरर. सो अब जब मेरे को दो क्वांटिटीज़ को ऐड करना है जिनमें एरर है, तो हम एरर क्या है, हम कैसे ऐड करते हैं, हम ट्रू वैल्यूज़ को अलग से ऐड करेंगे और हम एरर वाली क्वांटिटीज़ को अलग से ऐड करेंगे. ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ये ट्रू क्वांटिटी है ए और बी, तो मैंने दोनों को ऐड किया तो क्या बना ए प्लस बी. क्या बना मेरे पास ए प्लस बी. तो मैंने सिंपली ट्रू वैल्यू निकालने के लिए विच इज़ जेड, इसको मैंने नेम दिया जेड. ठीक है, तो मैंने ए को और बी को ऐड कर दिया. ठीक है, और मैंने एरर निकालने के लिए मैंने एरर वाली क्वांटिटीज़ को ऐड किया. तो मेरा एक एरर था प्लस माइनस ए, दूसरा था प्लस माइनस बी. तो जो मेरा एरर आया वो कितना आया, मैंने प्लस माइनस कॉमन ले लिया, क्या आया डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. ठीक है, तो मेरा एक्सप्रेशन कैसे बना, ये मेरी ट्रू वैल्यू थी एडिशन के बाद और ये मेरा एरर था एडिशन के बाद. नेचुरली ये क्लास अगर आप किसी दो चीज़ों को ऐड करते हो विच कंटेन्स द एरर, तो उनके जो एडिशन प्रोसेस होगा उसमें भी डेफिनेटली देयर विल बी एरर. तो जब इन ए और बी को ऐड किया तो उनके एरर्स भी साथ में ऐड हो जाएंगे, तो इसके अंदर भी एरर क्या होगा, ऐड हो जाएगा. तो ये z की वैल्यू क्या थी a प्लस बी और उसके एरर की वैल्यू क्या थी प्लस माइनस कॉमन ले लिया था, तो कितनी बची थी डेल्टा a प्लस डेल्टा बी. सो आई एक्सप्लेन दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा. तो मेरे पास टेम्परेचर लिया मैंने, आई हैव टेकन अ 2 बॉडीज़. ठीक है, उनका टेम्परेचर मेजर किया विद द हेल्प ऑफ अ थर्मामीटर. तो पहला टेम्परेचर आया 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस. दूसरा टेम्परेचर आया 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस. मुझे टोटल टेम्परेचर निकालने के लिए बोला था विद एरर. तो पहला टेम्परेचर ये है, ये इसमें ट्रू वैल्यूज़ हो जाएंगी और जो प्लस माइनस के बाद होता है दैट इज़ एरर, तो ये भी इसमें ट्रू वैल्यू हो जाएगी और ये इसका एरर हो जाएगा. तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए ट्रू वैल्यू को मैंने टी बोला, मैंने ट्रू वैल्यूज़ को ऐड कर दिया विच इज़ 20 प्लस 50 दैट इज़ 70 डिग्री सेल्सियस. और इनका एरर विच इज़ डेल्टा टी, एरर के आगे प्लस माइनस होता है. ठीक है, तो मैंने ट्रू वैल्यू टी थी तो उसमें एरर क्या हो जाएगा, आगे हम डेल्टा का साइन लगा देंगे, डेल्टा रिप्रेजेंट्स द एरर. तो एरर क्या है, एक क्वांटिटी में कितना है, एरर का फॉर्मूला क्या होता है, एरर का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस डेल्टा ए, पहली टर्म में एरर दूसरी टर्म में एरर. तो प्लस माइनस लिखा हमने, पहले टर्म में एरर कितना है हमारे पास 0.5, दूसरी में है 0.5, तो प्लस माइनस क्या हो गया हमारे पास 0.5 प्लस 0.5 कितना हो गया 1. ठीक है, तो मेरी क्वांटिटी क्या बनी, ट्रू वैल्यू इज 70 और मेरा एरर इज 1 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो दिस इज माय एग्जैक्ट वैल्यू. अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की. तो हमारे पास फिर से हमारे पास ए और बी हैं जिनके अंदर एरर्स हैं. अब मुझे क्या करना है, इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है. तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए इनकी ट्रू वैल्यूज़ जो होंगी वो माइनस हो जाएंगी. ठीक है, तो मैंने ए से बी को माइनस कर दिया, बट इनके जो एरर्स होंगे दैट विल बी अ सेम, दैट इज़ अ डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट ट्रू वैल्यू को करना है, हमें एरर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है. एरर तो हमें बताना है कि एक्चुअल दोनों में एरर आया कितना है, दोनों में मिला के एरर कितना आया है, तो हम इन्हें ऐड ही करेंगे. जब सब्ट्रैक्शन आएगा तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. सिर्फ और सिर्फ ट्रू वैल्यूज़ को हम एरर को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे. यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड. अगर आपको इसी क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे एडिशन नहीं, आपको सब्ट्रैक्शन बोल दिया जाता, टोटल नहीं, आपको सब्ट्रैक्शन बोल दिया जाता, तो आप क्या करते. ठीक है, आपके पास T1 होता है यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस और T2 होता है यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे कितना होता 50 डिग्री सेल्सियस
प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ट्रू वैल्यू क्या है, इस बार सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम T2 माइनस T1 करेंगे, क्योंकि नेचुरली T2 बड़ा है, T1 छोटा है, तो इनकी ट्रू वैल्यूज माइनस हो जाएंगे, विच इज़ 50 माइनस 20 कितना आएगा 30 डिग्री सेल्सियस। बट इनका जो एरर है वो ऐड होगा, दोनों में कितना एरर आया हमें ये निकालना है। तो दोनों में अगर हम दोनों के एरर को माइनस कर देंगे तो हमें नहीं पता लगेगा कितना एरर आया, एरर तो वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 0.5 माइनस 0.5 एरर विल बी वैनिश आउट। हमें एरर को वैनिश नहीं करना है, हमें बताना है कि एरर कितना आया है, तो हम वो सिंपली ऐड करेंगे दोनों एरर्स को, 0.5 प्लस 0.5, तो मेरे पास एरर कितना आएगा, दैट इज़ 1 डिग्री सेल्सियस। तो नाउ मेरी टर्म क्या बनेगी, टी प्लस माइनस डेल्टा टी। तो टी आया था मेरा 30 डिग्री सेल्सियस और मेरे पास डेल्टा टी की वैल्यू आई थी 1 डिग्री सेल्सियस। सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। सो नाउ वी टॉक अबाउट द मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगेन यू हैव अ क्वांटिटी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगेन यू हैव अ क्वांटिटी, ठीक है। आपके पास क्वांटिटी है, यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी है ए, ठीक है, उसमें एरर आ गया डेल्टा ए, और आपके पास क्वांटिटी है बी, उसमें एरर आ गया डेल्टा बी, ठीक है। आपके पास यू हैव दीज टू क्वांटिटीज। आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो जो ट्रू वैल्यू होगी उसमें क्या करोगे आप, ये जो ट्रू वैल्यूज़ हैं ए और बी की, इनको मल्टीप्लाई करोगे। ट्रू जो आपके पास कम्बिनेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ट्रू वैल्यू में एग्जैक्ट वो प्रोसेस लगेगा, ठीक है। अगर आपके पास एडिशन है तो आप ट्रू वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन है तो ट्रू वैल्यू को माइनस करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन है तो ट्रू वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। पर आप इनका एरर कैसे निकालेंगे, हाउ विल यू फाइंड आउट द एरर। तो आप एरर कैसे निकालते हैं, हम डेल्टा जेड कैसे निकालेंगे। आप ये जो जेड है, ठीक है, विच इज़ ए इंटू बी, ठीक है, आप इसे लिखेंगे यहाँ पे विल बी अ डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरर इन अ मल्टीप्लिकेशन। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरर्स इन द मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो दिस इज डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अगर याद होगा, ये एरर के नीचे अगर ट्रू वैल्यू हो, एरर के नीचे अगर ट्रू वैल्यू, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, याद होगा, मीन वैल्यू अपॉन मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन वैल्यू इज अ ट्रू वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर इज अ एरर। तो ठीक है, हमारे पास एरर के नीचे ट्रू वैल्यू है, ठीक है। पहले ऊपर क्या था, मीन एब्सोल्यूट एरर, और नीचे था मीन वैल्यू, ठीक है। तो एरर अपॉन ट्रू वैल्यू क्या होती है हमारे पास, दैट विल बी अ रिलेटिव एरर। क्या होता है वो हमारे पास, रिलेटिव एरर। तो ये यहाँ पे रिलेटिव एरर किसका है, दिस इज द रिलेटिव एरर ऑफ A and this is the relative error of B. So this is the way we have to find out the errors in the multiplication. We have to find out the error in the multiplication. तो मैं क्वेश्चन लेके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। So this is the length and breadth, the length and a breadth of a rectangle are, length is 11.4 plus minus 0.2 and the breadth is 6.8 प्लस माइनस 0.4, ठीक है। तो ये लेंथ और ब्रेथ है रेक्टेंगल का, लेंथ है ये 11.4 प्लस माइनस 0.2, ब्रेथ है 6.8 प्लस माइनस 0.4। सो दिस इज़ माई ट्रू वैल्यू, और ये इसमें एरर हो जाएगा, दिस इज़ माई ट्रू वैल्यू और इसमें ये एरर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप द पॉइंट इज़ क्लियर, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है विद एरर लिमिट। तो आपको एरिया निकालना है, दैट विल बी अ लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो आपको जब एरिया निकालना है, एरिया को हम ए बोल देते हैं, तो जब मुझे एरिया निकालना है तो पहले मैं एक्जैक्टली इनकी ट्रू वैल्यूज़ लूँगी। जैसे मुझे यहाँ पे ट्रू वैल्यू में क्या किया था, मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए ए मल्टीप्लाई बी किया था, तो मैंने एक्जैक्टली ट्रू वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया था, विच इज़ 11.4 इंटू 6.8, ठीक है। तो ये कितना बनेगा मेरे पास, ये बनेगा मेरे पास 77.5, ठीक है। सो मेरे पास कितना आएगा 77.5। बट अब इसमें एरर निकालना है, तो एरर निकालने के लिए क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे डेल्टा ए आ जाएगा, ठीक है, ए साथ में जो ट्रू वैल्यू है, फिर क्या होगा मेरे पास लेंथ का एरर, ठीक है। पहली क्वांटिटी क्या है, लेंथ, तो लेंथ में एरर अपॉन ट्रू वैल्यू और ब्रेथ में एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ठीक है। यू हैव टू रिटेन दिस फॉर्मूलाज इन योर माइंड। सो एरिया कितना है मेरे पास, एरिया है मेरे पास 77.5, ठीक है। मेरे पास एरर इन लेंथ कितना है 0.2, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 11.4, ब्रेथ कितना है 0.4, कितनी वैल्यू है 6.8, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना आएगा, ठीक है।
एंड नाउ हम लोग 77.5 आया है हमारे पास, 0.2 इंटू 11.4 है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0175। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.059। ठीक है, जब हम अभी नहीं आपस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करके तो हमारे पास आंसर आएगा 4.6। ठीक है, तो मेरा एरर आया 4.6, तो हमारे पास एरिया प्लस माइनस डेल्टा ए, तो मेरा एरर आएगा 4.6। ठीक है, और जो एरिया आएगा वो कितना था 77.5। सो दिस इज़ माई एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिवाइड की। नाउ विल टॉक अबाउट द डिवाइड। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवीजन में वही हमारे पास एक वैल्यू है a प्लस माइनस डेल्टा ए, दूसरी है b प्लस माइनस डेल्टा b। तो डिवीजन में इनकी ट्रू वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे एंड इनका जो एरर होगा यहाँ पे एग्जैक्टली सेम होगा जो मल्टीप्लिकेशन का एरर था। जो मल्टीप्लिकेशन का एरर था तो दैट विल बी डेल्टा ए अपॉन ए। ठीक है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, और क्या होगा मेरे पास प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। पर यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में z क्या था a इंटू बी, डिवीजन में क्या होगा हमारे पास a अपॉन बी। तो ये बाकी सब कुछ सेम करना है आपको, वैसे ही आपको एरर इन ए, एरर इन बी, ट्रू वैल्यू ऑफ ए, ट्रू वैल्यू ऑफ बी पुट करना है। पर z की जगह आपको क्या पुट करना होगा, z की जगह आपको वैल्यू पुट करनी होगी a अपॉन बी की। ठीक है, सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर। सो नाउ क्लास द लास्ट थिंग हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जब हमारे पास व्हेन वी हैव अ, हमारे पास क्वांटिटीज़ में जब कुछ पावर हो जाती हैं। ठीक है, जब हमारे पास ऐसे कुछ क्वांटिटीज़ में कुछ पावर होती हैं तो उन पावर की क्वांटिटीज़ को हम कैसे ट्रीट करते हैं, हाउ विल वी ट्रीट द क्वांटिटीज़। ठीक है, सो लेट्स सपोज मेरे पास a के ऊपर n है, यहाँ पे पावर है, इसको b के ऊपर m है, और मेरे पास c के ऊपर r है। ठीक है, तो a के ऊपर n है, b के ऊपर m है और c के ऊपर मेरे पास r है। तो ये इनमें हम एरर कैसे निकालेंगे, इसमें हम हमेशा रिलेटिव एरर निकालते हैं। ठीक है, एरर अपॉन द ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, n के ऊपर क्या पावर, a के ऊपर क्या पावर है n, हम n को मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में लिखेंगे डेल्टा a अपॉन a। एरर्स और इन सब के एरर्स, ठीक है, उनकी ट्रू वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन होंगी। प्लस b के ऊपर एरर क्या है m, और हम क्या लिखेंगे एरर इन b अपॉन b, और c के ऊपर क्या है हमारे पावर क्या है r, तो मेरे पास एरर इन c अपॉन c। ठीक है, सो दिस विल बी वेरी सिंपलेस्ट, बहुत सिंपलेस्ट टॉपिक है। ठीक है, इसमें हमारे पास हमें हमेशा रिलेटिव एरर निकालने हैं, चाहे a का हो, चाहे b का हो, चाहे c का हो, चाहे z का हो। वी आर फाइंडिंग ऑन द रिलेटिव एरर्स। ठीक है, हम रिलेटिव एरर्स निकाल रहे हैं, डेल्टा z अपॉन z, डेल्टा a अपॉन a, डेल्टा b अपॉन b, डेल्टा c अपॉन c। ठीक है, तो वी आर फाइंडिंग आउट द रिलेटिव एरर, कुछ नया नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ रिलेटिव एरर निकाल रहे हैं। ठीक है, सो जैसे मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन करवा देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन करवाने से आपको क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन कर लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर। सो लेट्स फाइंड आउट, आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है p, जिसकी वैल्यू दे रखी है हमें a², b 3/2, c 4, d ½ ठीक है, और मुझे जो परसेंटेज एरर दे रखा है, परसेंटेज एरर मुझे दे रखा है, मुझे परसेंटेज एरर दे रखा है a, b, c और d में कितना दे रखा है 1%। ठीक है, कितना दे रखा है 1%, कितना दे रखा है 2%, 3% और 4%। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है इसका, मैंने क्या बताया था, p है तो डेल्टा p अपॉन p, तो ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, दिस इज डेल्टा a अपॉन a। ठीक है, प्लस 3/2 डेल्टा b अपॉन b, फिर c पे क्या है 4, दैट विल बी डेल्टा c अपॉन c, एंड देन half that will be a delta d upon d. So this is my relative error in a, b, c and d. परसेंटेज एरर बनाने के लिए क्या करते हैं हम, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। विल मल्टीप्लाई विद 100 ओवर here. Here we also multiply with 100. Here we also multiply with 100. And here we also multiply with 100. ठीक है, तो यहाँ भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपके पास ये परसेंटेज एरर हो जाएगा। ये ए में कितना दे रखा है मुझे, ए में दे रखा है मुझे 1%। ठीक है, ये साथ में क्या है 3/2, तो ये बी का परसेंटेज एरर है। कैसे पता लगा, ये रिलेटिव एरर का मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, पीछे फॉर्मूला चेक कर सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा 2%। और सी में कितना है, सी में ये पूरा परसेंटेज एरर है, कितना है मेरे पास 3%। और डी में कितना है, डी में कितना है मेरे पास 4%। तो ये आया 2%, 3%, 3% एंड इट विल बी a 2, दैट विल बी a 2%,
तो 3 प्लस 6 एंड दिस विल बी टोटल इज 10%। तो हमारे पास जो एरर आया, रिलेटिव एरर आया, वो कितना आया? 10%। सो आई होप द वीडियो इज़ क्लियर टू यू। आपको सब समझ आया होगा, ठीक है? द टॉपिक्स आर क्लियर टू यू एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन माई पर्सनल नंबर, ठीक है? तो इसकी जो असाइनमेंट है आई विल शेयर विद यू ऑन फ्राइडे, ठीक है? तब तक आप ये वीडियो को समझिए अच्छे से, ठीक है? क्या कॉन्सेप्ट है समझिए, और कोई डाउट निकलता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो क्लास। स्टे ब्लेस्ड।